अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आज मैं बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर बना रही थी चनों का पुलाव। और चनों का पुलाव ये जो मैं बनाती हूँ, जिस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ देखिए चने मैंने गला लिए थे और अब मैंने छानने जा रही थी। जनाब ये हुआ कि जब रिकॉर्डिंग का बटन दबाना था तो मैंने दबाना ही भूल गई और मुझे लग रहा था कि मैंने ऑन किया हुआ है। जब मैंने चने छाने तो मैं दिखाई नहीं पाई तो स्किप हो गया। चलो खैर, इस तरह तो होता ही रहता है इस तरह के कामों में। और इतनी मतलब कीन नहीं हूँ अभी, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं बनी हूँ। रात को जो बर्तन धो के रखे थे वो मैं समेट रही थी, तो साथ साथ जो है ना, जब किचन पूरा क्लीन होता है, साफ़ सुथरा स्लैब होता है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है कुकिंग करने का। तो टमाटर और हरी मिर्ची मैंने भिगो दिए हैं और यहाँ मैं प्याज जो है ना वो छील लूँगी। अक्सर चनों की बिरयानी मैं बना के बच्चों को खिला रही थी, तो वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो है चनों का पुलाव आज मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ ना। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो है दूसरे से डरते बहुत हैं। यानी अल्लाह से तो हम डरते नहीं हैं, हर दूसरे इंसान से हम डरते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारे ज़बान पे आता है जब हम कुछ करने लगते हैं या कोई काम या कुछ भी, तो हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, ढिमकाना क्या कहेगा। मतलब हमें जो है ना अल्लाह से पहले जो है ना उन लोगों की परवाह नहीं लगती कि वो क्या कहेगा। अगर आप कोई काम दीन के और सुन्नत के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अगर आप एक इंसान से डरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप शिर्क कर रहे हैं। ठीक है, ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है जिससे डरा जाता है, बाकी जो है ना किसी इंसान से डरने का हुक्म नहीं है। मज़बूत रहें, इरादा मज़बूत करें और ये मत सोचें कि कौन क्या कहेगा। बेटियों को पढ़ाना है तो ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, फ़लानी जगह शादी करनी है तो उनकी रजामंदी, फूफी हैं, चाचा हैं, उनकी रजामंदी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो क्या कहेंगे। तो अगर आपको मसाइल हैं किसी के साथ बात करने में, या आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना रोड़े अटकाएंगे, तो आपके लिए दो लोगों की इजाज़त ज़रूरी होती है, माँ या बाप की। और बहुत अहम नुक्ता जो है वो मैं भूल गई। अच्छा, इसे कौन भूल सकता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना वो साथ बैठे होते हैं और जॉइंट फैमिली होती है, तो सबसे पहले सास कहती है तुम दोनों ऐसे बैठे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहनें भी हैं। हाँ, ये कैसे मुमकिन है, तुम इस तरह बैठ सकते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बहनें क्या कहेंगी। मतलब आप कोई ऐसा काम, खुदारा सास को भी खौफ खाना चाहिए इसी ऐसी बात करते हुए कि सुन्नत है जो चीज़ आप उसको हराम करार दे देती हैं। मियाँ बीवी आपस में नहीं बैठ सकते, मियाँ बीवी आपस में बातें नहीं कर सकते। आप और आपके हस्बैंड जो हैं, वो जो सास ससुर होते हैं नाम नहाद, वो कहीं भी बैठे होते हैं सर जोड़े और बातें कर रहे होते हैं। यानी नौजवान मियाँ बीवी अगर बैठ जाते हैं तो वो एकदम इस तरह कर देते हैं जैसे कि हराम काम कर रहे हैं। हमारे माशरे में जिस चीज़ की कमी है वो है दीन की कमी है। और दीन जो है ना, वो मैं आजकल की माओं को कहूँगी कि वो जो है ना अपने बच्चों को दीन की समझते हैं और बिल्कुल करती होंगी, बिल्कुल सिखाती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को सही सीख नहीं मिल रही है। वरना बच्चे इस तरह की हरकतें क्यों करें। वही माँ बाप बनते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, माँ बाप बनते हैं, वही मजालिम करते हैं दूसरों की बेटियों के साथ, खुद अपने बच्चों के साथ। कोई ये नहीं बोलता कि हम जहेज़ नहीं देंगे क्योंकि ये जहेज़ देना जो है ना वो इस्लाम में मना है, गुनाह है। कोई ये नहीं बोलता। मियाँ बीवी को दूर कर देते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब ये उनके साथ जुल्म है, इस तरह क्यों कर रहे हो। बहुओं का देवरों से पर्दा नहीं होता, बहुओं का अपने शौहरों से पर्दा होता है। शौहर जो है, शौहर बीवी वैसे खुलेआम कहीं भी दिखाई ना दे, इतना सख्त कानून होता है घर का। तो ससुराल वालों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और जो इस तरह के हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, और बहुत अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो जहेज़ नहीं लेते। तो बात वो करनी चाहिए जो सबके लिए अच्छी हो, जो नेकी का सबब बने और बुराई से रोके। तो
प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया था और उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है, बड़ी इलायची डाली है, बादियान का फूल मैंने डाला है। यहाँ पे मैं ये हरी मिर्चें स्लेट करके बीच में से डालूँगी और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ अदरक लहसुन। और ये चाइना वाला लहसुन होता है ना, ये वो है, इसलिए ये थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है। तो अगर आप तेल डाल दें ना, तेल डाल दें या सिरका डाल दें तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। मैंने करके देखा है, आप करके देखिएगा। और अब यहाँ पे मैं टमाटर काट के डाल रही हूँ। तो पुलाव में ना अगर 1-2 टमाटर डाल दें तो मतलब उसके अंदर कलर आ जाता है, थोड़ा हरी मिर्चें और लाल रंग का टमाटर कलर्स आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने डाला है गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से मेरे पास बचा था, तो मैंने और पीसना है। यहाँ पे कुटी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने थोड़ा सा और डाला क्योंकि वो गरम मसाले के बॉक्स में कम था। हल्दी डाली है और नमक डाला है। और पिसा हुआ धनिया मैं नहीं डालती, कुटा हुआ डालती हूँ। तो यहाँ मैंने ना कुटा हुआ साबुत धनिया और सौंफ मैंने पीसी थी, साथ में इलायची भी, 2-4 इलायची लेके उसको पीस के वो डाला था मैंने आखिर में, तो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है, टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो फिर मैं उसमें चने डालूँगी। ये मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं घर के अंदर, मुझे बड़ा शौक़ है लगाने का प्लांट्स ना। तो किसी ने बताया था कि जो है ना आप मनी प्लांट लगा दें तो पैसा बहुत आता है। तो ये तो एक मिथ है, लेकिन जो है ना मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ होता है। तो लोगों ने मुझे कहा कि ना चोरी करके लगाते। मैंने कहा अल्लाह को मानो, चोरी तो चोरी होती है, पर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे किसी पौधे की हो। तो खैर इस तरह तो नहीं मुझसे हुआ, लेकिन मैंने ख़रीद के ही लगा लिया था। अच्छा, उससे फिर मैं ये करती हूँ कि उसकी शाखें काट के ना फिर मैं इधर उधर लगा देती हूँ। कभी पानी में, कहीं जार खाली होते हैं उनके अंदर लगा देती हूँ। तो किचन में भी मैंने रखे हैं खिड़की पे, अगर आपने देखे हो तो। अच्छा, ये ग्राइंडर है मेरे पास, ग्राइंडिंग मशीन है ब्लैक एंड डेकर की, आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है ये मैंने बिल्कुल न्यू ली थी, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और ये देखने जा रहा है अभी तक इसके ये नया का नया है, इसमें अभी कुछ पीसा नहीं है। 2 थे, एक यूज़ किया मैंने गरम मसाले के लिए, दूसरा मैं चीनी के लिए यूज़ करती थी। तो दिखाने का मतलब ये, अगर किसी के पास ऐसा है और वो रीज़न मुझे बता दे कि भाई ये इसको क्या होता है, ये बंद क्यों हो जाता है। मैंने इसमें पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस में कि गर्म हो जाता है ना तो ये बंद हो जाता है, लेकिन ये तो फिर दोबारा ऑन ही नहीं हो रहा। और मैं 1 से 2 दफ़ा दिखा चुकी हूँ। होता ये था कि ठंडा होता था ना तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी दोबारा हो ही नहीं रहा स्टार्ट, बिल्कुल जैसे अंदर से कुछ वाकई में जल गया हो ना। तो यहाँ मैंने आलू बुखारे भी ऐड किए हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है, खट्टा मीठा सा पुलाव हो जाता है। मीठा तो नहीं होता, खट्टा खट्टा सा हो जाता है, ज़रा अच्छा लगता है, स्पाइसी और खट्टा मिक्स ना, तो बहुत मज़े का लगता है। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं आखिर में चावल, और चने तो वैसे ही गले हुए थे, तो अब उसमें कुछ पकाना तो है नहीं, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। अगर सारी रात के लिए आप चने भिगो दें ना तो सोडा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो इतनी जल्दी गलते हैं कि बस वो प्रेशर में जैसे वो चुक चुक होता है ना, तो बस फ़ौरन बस समझे थोड़ी देर 5 मिनट आप देंगे उसको, हल्की आंच पे भी पकाएंगे तो 5 मिनट में गल जाते हैं। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा जो है ना चावलों पे में नमक डालूँगी, साबुत हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ, मोटी वाली। तो मैं जब मिर्चें मंगाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ ये छोटी वाली और मोटी वाली ये दोनों लेके आना अपने हस्बैंड को मैं यूँ कहती हूँ। अब यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया, और इतना पानी ऐड करूँगी कि बस चावल मेरे अच्छे खिले खिले से बने ना। और नमक भी मैं ज़्यादा इसके अंदर डालूँगी, 2 चम्मच और मज़ीद ऐड करूँगी। नमक को अच्छे तरीके से हिला देंगे। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी केवड़ा डालना, केवड़ा एसेंस है ये, तो वो मैंने डाला है, 2-3 कतरे ही डालती हूँ, लेकिन जितने भी पुलाव बनाती हूँ उसमें ये डाले ना तो बहुत मज़े का बनता है। इतनी प्यारी खुशबू आती है ना पुलाव की कि पूरे घर में क्या पूरी गली तक मेरे ख्याल में पहुँचती होगी। और देखें खिले खिले से हमारे पुलाव के, चने के पुलाव के राइस जो है ना बन के तैयार हो गया। मैं ज़रा आराम से उन्हें उठाती हूँ, निकालती हूँ कि चावल का दाना ना टूटे ना। यही तो इसकी खूबसूरती होती है कि दाना दाना खिला खिला बने, और बस उसे मैं डिश आउट करूँगी और फिर बच्चों को दूँगी। और
आप लोगों ने बताना है, जो जो देखेगा मेरी ये वीडियो, बताना है कि पुलाव अगर मेरी रेसिपी से आपने बनाया तो कैसा बना और आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।